आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि जैसे जैसे हम लोग अपना सिलेबस खत्म करते चले जा रहे हैं, लेकिन जब हम दोबारा उस क्वेश्चन को उठाते हैं या जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हम तो सब कुछ भूल गए, हमें तो कुछ भी नहीं आता। अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप कंफ्यूज हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, आपके हाफ ईयरली से पहले हम लोग रिवीजन किस तरीके से करें, मेजर बच्चे एक मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, या कोई भी हाफ ईयरली हो या एसए हो या यूटी कुछ भी होता है, तो हम लोग रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, चैप्टर उठाते हैं, उसके लाइन बाय लाइन वन से क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। तुम्हें रिवीजन करते वक्त तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक दिन के अंदर ही, कुछ घंटे के अंदर ही क्विट कर दोगे, थक जाओगे कि भैया ऐसे रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, हमने पढ़ रखा है, अब हम पेपर देने चले जाएंगे। बट यकीन मानो, अगर आप बिना रिवीजन करने किए बिना जाओगे पेपर देने के लिए, तो आप उस बच्चे की तरह ही बिहेव करोगे जैसे किसी बच्चे ने कुछ भी ना पढ़ा हो। तो रिवीजन करें कैसे, और हर एक चैप्टर के अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन क्लास पेज नंबर के हिसाब से आपको क्लास क्वेश्चन बता दूंगा। अगर आप उन क्वेश्चंस का, जो कि लगभग 25%, 20 से 25% है, मतलब किसी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ 20-22 क्वेश्चन दूंगा आपको, हार्डली 25 क्वेश्चन। आपको उनको रिवीजन करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सारे क्लासमेट में शेयर भी करना, राइट। चलो, तो अकाउंटेंसी की हाफ ईयरली की बात करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तुम्हें पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ कुछ किसी किसी क्वेश्चन को बना लो जो की क्वेश्चंस हैं, तो उससे क्लास आपके कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, और वो इंपॉर्टेंट है तो वो एग्जामिनेशन में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब तुम लोगों को रिवीजन करना कैसे चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है जो हम रिवीजन के समय ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो कि यार ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हमें रिवीजन करना है, जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। तो वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, पहली बात तो वो एक्सपेक्टेड हैं कि पहले भी आ चुके हैं, आने वाले हैं, आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन को बनाकर आपके पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन बना लिया तो उसके आसपास से मिलते जुलते क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तो अगर पेपर में आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके गए हो, तो इसके आसपास के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप बना लोगे। और दूसरी बात, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन में कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, और जो कुछ नए नए पॉइंट्स हैं, सिर्फ अगर आप उन पॉइंट्स को देख के चले जाओ, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट क्या होगा रिटायरमेंट में, तो आपको उसके लिए सेपरेट क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। सीधे अपनी कॉपी में जो आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट लिखवाया होगा टीचर ने आपको, तब क्लास मैंने भी आपको सब कुछ बता रखा है लाइन बाय लाइन कि ये केस हो सकते हैं और रीवैल्यूएशन में किस किस तरीके से बनता है। अगर आप उनको देख के चले जाओगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, लोन का ट्रीटमेंट कैसा होता है डिसोल्यूशन के अंदर, चेंज इन पीएसआर में एक्सेप्शन केस क्या है, हालांकि वो चल रहा है चेंज इन पीएसआर, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस तरीके से उन यूनिक पॉइंट्स को देखकर चले जाना है। अभी में भी आपके यूटी में आधा सिलेबस आ रहा होगा, हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आ रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, तब आप कैसे करोगे। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना क्लास। मैं तुम्हें बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, बट फिलहाल हाफ ईयरली के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन, तो अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की 2022 एडिशन की मैं आपको बुक दिखा देता हूं। अगर तुम्हारे पास ये वाली बुक है टीएस ग्रेवाल की 2022 एडिशन की बुक, तो इनमें से मैंने क्लास के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है, डीके गोयल की बुक है, तो भी क्लास, अगर आप कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे रिक्वेस्ट करोगे, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर मेरे पास आती है, तो मैं डीके गोयल की बुक से भी आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर बना लेना। ये सिर्फ एक्सरसाइज में से, अभी तुम्हें इलस्ट्रेशन स्कैनर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक्सरसाइज अनसॉल्व क्वेश्चन जो है, अगर आप इतने बना लेते हो, छोटे क्वेश्चन भी हैं इसमें, बड़े क्वेश्चन भी हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है, तो जो जो आ सकते हैं, जिन क्वेश्चन का रेलिवेंस है, बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन में से तुम जस्ट अगर 23 भी बना लोगे ना, तो भी क्लास आराम से कवर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लेना। यकीन मानो, ये हाफ ईयरली की प्रिपरेशन नहीं, ये बोर्ड की प्रिपरेशन है। अगर तुमने हाफ ईयरली में इसको अच्छे से कर लिया, तो ऑब्वियसली बोर्ड में भी आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये पहली चीज क्लास फंडामेंटल की। गुडविल की बात करें, गुडविल में 39 क्वेश्चन है बुक के अंदर, मैंने सिर्फ 11 दिए हैं आपको। 39 है, सिर्फ मैंने 11 दिए हैं क्लास। ये 11 क्वेश्चन 9, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 28, 31, 34, 30। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ 6 क्वेश्चन क्लास मैंने आपको दिए हैं, जबकि 27 क्वेश्चन है, मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए। अगर आप इनको भी बना लेते हो तो
आराम से आपका होल चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अकाउंट्स का जो ये पूरा का पूरा टर्म जो आपका हाफ ईयरली है उसमें लगभग पहली बुक पूरी आ रही है, तो मैंने पहली बुक का पूरा दे दिया है। इन सबको रिवाइज करने में हार्डली 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो अगर आप 2 से 3 दिन अच्छे से लगा दोगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, अभी के लिए नहीं, आपके बोर्ड्स के लिए भी। एडमिशन के अंदर बुक में 86 क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन दिए हैं, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी क्वेश्चन कवर हैं, तो आप इनको जरूर बनाना, एक भी क्वेश्चन इनमें से मिस मत करना। रिटायरमेंट में 59 क्वेश्चन है, मैंने 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आई होप क्लास की इन 15 क्वेश्चन को बना लोगे तो रिटायरमेंट आराम से हो जाएगा। और अगर तुम पेपर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इन दोनों में जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है उनमें आपको एक ऑप्शन मिल जाए। तो अगर आप किसी एक चैप्टर को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बाकी चैप्टर के छोटे मोटे क्वेश्चन देख लोगे, तो भी मुझे लगता है क्लास बात बन जाएगी। बट अभी समय है तो कोशिश करो दोनों को कर लो। डेथ ऑफ ए पार्टनर में 38 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन। सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैसे निकालना है, एग्जीक्यूटिव का अकाउंट कैसे बनाना है, इसके आने के चांस हैं। बच्चों ने बोला सर आपने टॉपिक बताया, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर मैंने टॉपिक्स बताए थे, बच्चे बोलते हैं सर आप क्वेश्चन भी बता दो, तो मैंने क्लास यहाँ पे आपको आज क्वेश्चन भी बता दिए। बट मेरी मजबूरी है, अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ बुक स्टडी कर रहे हो तो अभी मैंने कॉमन जो बच्चों को रिक्वेस्ट थी टी एस ग्रेवाल से बता दिया। अगर आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, जिनके पास डी के गोयल है वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग बोलोगे तो डेफिनेटली क्लास में डी के गोयल से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के जल्दी बताऊंगा, ताकि पेपर में आप कर सको। डिसोल्यूशन में क्लास 10 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो आउट ऑफ 43, ये बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सर बस ये हाफ ईयरली के लिए, बोर्ड के लिए भी यही क्वेश्चन है। 43 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका डिसोल्यूशन भी कवर हो जाएगा, जिसमें मैंने जनरल एंट्री भी कवर कर रखा है, बाकी रियलाइजेशन अकाउंट भी कवर कर रखा है। तो सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर तुमने कॉन्सेप्ट ही कभी नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है सर कल परसों वही पेपर है, तो इन क्वेश्चंस को ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन बना लो, बाकी अपने कॉपी में इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं लिख रखे होंगे, आप इन क्वेश्चन को देख लो एक बार कि हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कहाँ पे पॉइंट्स हैं। आपको लग रहा है कि इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो इसका कौन सा पॉइंट अच्छा था एक बार देख लो। बस सब क्वेश्चन को कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो कि हाँ यार इसका क्या ट्रीटमेंट था, इस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट था। एक बार आप हर एक क्वेश्चन पे ओवरलुक ले लो कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ अगर आ गया तो। अच्छा इसका टफ पॉइंट है, क्या होगा रिकॉल करने के लिए, कॉपी निकाल के उसको देख लो। इस तरीके से करोगे तो बहुत कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लास कंप्लीट सिलेबस जो है वो 2 से 3 दिन बहुत है, इनफ है। 2 to 3 डेज में अच्छे से कर लोगे। उम्मीद है क्लास वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।